हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले तो एक ज़बरदस्त चीज़ ने रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक किया है, जिसकी चर्चा हर जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और रिकॉर्ड ब्रेक करके एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे सेट यहाँ पे किया है। सो किस ब्रेकिंग न्यूज़ की हम लोग बात करें दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट में जो एक कमोडिटी है जो सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि है सिल्वर। यस, सिल्वर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, एमसीएक्स के साइट के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा क्या हो चुका है। सिल्वर पहली बार 3 लाख के पार हम लोग को जाते हुए देखने को मिल गया। लाइफ टाइम हाई पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एमसीएक्स सिल्वर प्राइस 3 लाख पर केजी के हिसाब से, ऑब्वियसली फॉर द फर्स्ट टाइम। हालांकि अगर गोल्ड की भी बात कर ले, गोल्ड ने भी एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज किया है, बट फोकस अगर देखा गया तो सिल्वर की ओर ही ज़्यादा है। इवन दो गोल्ड इतना भागने के बावजूद, तो ऐसा क्यों? तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी आपको पता है भाई, जो चीज़ ज़्यादा भागेगी उसी की चर्चा तो ज़्यादा होगी। तो गोल्ड पिछले एक साल में ऑलमोस्ट पैसा डबल करके दे चुका है। 82, नॉट एग्जैक्टली डबल बट नियर बाय डबल। बट सिल्वर ने तो भाई हद ही पार कर दी, 220% के रिटर्न्स। तो जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स भाई, उसी की चर्चा ज़्यादा यहाँ पे बनती है। अगर मान लो कल कुछ और नया XYZ अगर कुछ आया, वहाँ पे अगर 500% ऐसा दिखा रहा है, तो भाई उसकी चर्चा स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। सो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को इन दोनों में देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये चीज़ दिमाग में तो आ ही जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में। तो देखिए, गोल्ड की रैली तो बहुत सिंपल है। ग्लोबल लेवल पे टेंशन, अनसर्टेनिटी को लेकर सबसे बढ़िया सेफ हेवन असेट अगर क्लास कोई रहता था तो वो गोल्ड ही था। अभी नहीं, बहुत पुराने ज़माने से। तो ट्रम्प जो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें जियोपॉलिटिकली चीज़ें बदल रही है, तो गोल्ड के ऊपर वापस हम लोग को लोगों का भरोसा, इन्वेस्टर का भरोसा, सेंट्रल बैंक का भरोसा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये तो बात कोई नई नहीं है, ये तो पहले से ही पता है। वाई सिल्वर? यस, सिल्वर की अगर बात कर ले, क्योंकि सिल्वर में तो अगर देखा गया तो इतना ज़बरदस्त रैली हम लोग को देखने को नहीं मिलता था। मतलब ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ उथल पुथल हो रही है तो चलो सिल्वर में पैसा लगाते, नहीं, वो तो पैसा हम लोग को गोल्ड में जाते हुए देखने को मिलता था। देन वाई सिल्वर? तो सिल्वर की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो ऑब्वियसली जो भी रीजन है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब इनसाइड इंडिया, विद इन इंडिया। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड इंडिया। तो एक्सटर्नल की चलो पहले बात कर लेते हैं। मतलब दुनिया की अगर बात कर ले दोस्तों, सिल्वर आप सभी लोगों को पता ही है कि वर्ल्ड लेवल पे दिखने वाली ये कमोडिटी है। एंड फिलहाल अगर देखा गया जिस प्रकार से उनका जो भाव लगातार बढ़ रहा है, तो इसके पीछे सबसे बेसिक कारण क्या होता है दोस्तों? तो डिमांड वर्सेस सप्लाई। ठीक है, किसी भी चीज़ का भाव कब बढ़ता है? जब डिमांड आसमान छू जाए बट सप्लाई काफ़ी लिमिटेड रहे, काफ़ी कम। ठीक है, मतलब अगर खरीदने वाले, मतलब डिमांड 100 लोग लाइन में खड़े हैं बट सप्लाई 4-5 ऐसा ही है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके दाम आसमान यहाँ पे छू जाते हैं। और यही चीज़ सिल्वर के साथ होते हुए देखने को मिल रही है। बट अभी क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे के रीज़न है मल्टीपल बिजनेसेस। ऐसे बिजनेसेस जिनको हम कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू एज बिजनेस, न्यू टेक्नोलॉजी बिजनेस। सडनली सिल्वर को लेकर इन बिजनेसेस की डिमांड यहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि हर किसी को पता है भाई इन बिजनेसेस में ग्रोथ है, तो हर कोई इस सेगमेंट में आगे बढ़ना चाहता है। और इस सेगमेंट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिल्वर के बिना पॉसिबल तो नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें, देखिए गाड़ियों की बात कर ले तो देन लेट मी टेल यू, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी होती है ना, उसमें भी सिल्वर इस्तेमाल होता है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी में आपको सिल्वर का कितना योगदान है पता है? पेट्रोल डीजल गाड़ियों से दुगना, यस, ज़्यादा, डबल आपको सिल्वर की रिक्वायरमेंट लगती है अगर आप ईवी को लेकर काम करोगे। बैटरी में देखा गया, ईवी बैटरी में सिल्वर से रिलेटेड काम है। सोलर इंडस्ट्री की बात करें, अगेन फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, सिल्वर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहता है। सेमीकंडक्टर, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेस, सिल्वर का रिक्वायरमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिल्वर का रिक्वायरमेंट। डेटा सेंटर, अगेन फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट, सिल्वर का रिक्वायरमेंट। टेलीकॉम की बात कर ले, सिल्वर का रिक्वायरमेंट। डिफेंस सेगमेंट की बात कर ले, सिल्वर का रिक्वायरमेंट। जस्ट इमेजिन, ये सारे ऐसे बिजनेसेस है दोस्तों जहाँ पे हर देश के जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां हैं भयंकर मात्रा में निवेश कर रहे हैं। तो सिल्वर का तो मतलब डिमांड तो यहाँ पे बढ़ेगा ही ना। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों कि ज़बरदस्त लेवल पे हम लोग को डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिला। और सप्लाई की अगर बात कर ले तो सप्लाई काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है। और जो सिल्वर का जो अगर डिमांड की बात कर ले, सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे रहता है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब अभी जो बताया ना मैंने आपको, सोलार, 5G, ईवी, ठीक है, सर्किट बोर्ड, सेमीकंडक्टर, वहीं पे इनका सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। अब ज्वेलरीज की अगर बात कर ले, वहाँ पे 18% ही रहता है। देन अगर फिजिकल इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो 18% के आसपास रहता है। एंड अदर 4-5% के आसपास देखने को मिल जाता है। प्लस सेंट्रल बैंक के कुछ पॉलिसीज यहाँ पे बदलने शुरू यहाँ पे हो गए। सेंट्रल बैंक गोल्ड तो खरीदती है, अपने पास रिजर्व्स बनाती है। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स
सिल्वर को लेकर भी अब अपने रिजर्व्स बनाने स्टार्ट की, क्योंकि आपने देखा ना जिस प्रकार के सिल्वर कौन कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो स्टार्ट हम लोग को ये सारी चीज़ें बड़े लेवल पे सऊदी, रशिया जैसे सेंट्रल बैंक की ओर से देखने को मिल गई। सिल्वर रिजर्व रशिया की अगर बात कर ले, सबसे ज़्यादा सिल्वर रिजर्व रशिया के पास है अभी, आप चेक कर सकते हो। एंड लगातार आप देख सकते हो सेंट्रल बैंक की बात कर ले तो रशिया की सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, सिल्वर को लगातार एक्यूमुलेट करती जा रही है, करती जा रही है। उनका तो टारगेट भाई बहुत ही क्लियर है, डॉलर से रिलेटेड चीज़ों को कम करना है, बाकी चीज़ों को सामने लेकर आना है। देन सऊदी की अगर बात कर ले, सऊदी का सेंट्रल बैंक भी आप देख सकते हैं सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, एक कंट्री का सेंट्रल बैंक सिल्वर ईटीएफ में ट्रस्ट दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सिल्वर से रिलेटेड चीज़ें तो भागेगी। और अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया, कब, 2025 नवंबर में ही आया था। यस, नवंबर, आप देख सकते हैं क्या अनाउंस किया कि सिल्वर बॉस नवंबर 25 से क्रिटिकल मिनरल है, क्योंकि इसका रोल आप देख सकते हैं क्लीन एनर्जी, सोलर, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका ने भी घोषित कर दिया भाई कि सिल्वर यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल मिनरल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और क्रिटिकल मिनरल की बात करें भाई तो चाइना के पास आपको पता ही है बहुत बड़े मात्रा में सिल्वर के रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। और चाइना ने क्या कर दिया, 1 जनवरी 2026 से सिल्वर एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल ला दिया, रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। सो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन सभी चीज़ों को कलेक्टिव करके लार्ज पिक्चर देखो कि सिल्वर को लेकर यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यस, वही चीज़ है दोस्तों कि डिमांड इतनी हायर लेवल पे है, बट सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एंड इसी चीज़ के चलते सिल्वर के दाम बढ़ रहे, लगातार बढ़ते ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे तो ठीक है ना, बढ़ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, सिल्वर उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करो, मतलब गोल्ड से रिलेटेड भी तो डिमांड रहता है, तो गोल्ड माइंस रहती है, आपको पता ही है। बट लेट मी टेल यू दोस्तों, सिल्वर से रिलेटेड कोई माइंस नहीं रहती है कि चलो सिल्वर की माइंस ढूंढ लेते हैं, फावड़ा लेकर यहाँ पे खोदते हैं और सिल्वर मिल जाएगा। नहीं, सिल्वर एक्चुअल में एज अ बाय प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिलता है। मतलब 70% जो सिल्वर है ना, वो एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या, आप कोई चीज़ प्रोसेस करते हो, आपका टारगेट ये नहीं होता है कि आपको सिल्वर चाहिए, आप कुछ और चीज़ बनाने जाते हो और कुछ और चीज़ निकलती है। यस, उसी को बाय प्रोडक्ट कहते हैं। और सिल्वर 70% सिल्वर ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ही है। इसीलिए मतलब जैसे कि अगर आपको जिंक लीड से रिलेटेड चीज़ करनी है तो सिल्वर मिल जाएगा, कॉपर से रिलेटेड चीज़ें करनी है तो आपको सिल्वर मिल जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि कॉपर रिलेटेड ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी, कॉपर के दाम बढ़ी थी। हिंदुस्तान कॉपर जैसा शेयर 2010 के बाद रिकॉर्ड हाई पे चला गया था, 6 दिन में 30% भागा था। क्यों भागा था, क्योंकि कॉपर से रिलेटेड भी फिर डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी ताकि सिल्वर यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए। तो ये इसके पीछे का यहाँ पे गणित हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक, जो हमारे देश का सिल्वर से रिलेटेड सबसे बड़ी कंपनी है, प्रोडक्शन के हिसाब से 90% तो इन्हीं के पास है। ये भी स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया आपको पता ही है। आज के दिन की बात करें, कंपनी ने क्वार्टरली नंबर दिखा दिए, आप देख सकते हो 8,000 8,500 के आसपास चलने वाले नंबर लगभग 11 के पास चले गए। इतना बड़ा मैसिव जब टॉप लाइन में, एंड बॉटम लाइन अगर आप चेक करोगे 2647, 2632, 2922 ऐसा देखने को मिलता था डायरेक्टली 3,880 करोड़ के आसपास। ईपीएस 6,765 करने वाला ईपीएस 9 के आसपास चला गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका जो पूरा जो गणित है भाई, सिल्वर के इस रैली के चलते इस कंपनी के तो मौज होते हुए हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एक्सटर्नल कारण देख लिया, व्हाट अबाउट इंटरनल, मतलब इंडिया से रिलेटेड क्या खास बात है। तो आपको पता है दीपावली में सिल्वर को लेकर क्या हुआ था, क्या डिमांड थी और क्या चल रहा था। ऊपर से सिल्वर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आसान हो गया है, डिजिटली आप सिल्वर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना कैसे कर सकते हो, ईटीएफ के थ्रू। और ईटीएफ का लॉजिक भी आपको पता ही है कि अगर आप जहाँ से भी ईटीएफ खरीदते हो सिल्वर को लेकर, तो जो भी आपको ईटीएफ बेच रहा है सिल्वर का, जो भी फंड होगा, उसको एक्चुअल में फिजिकल उतना सिल्वर यहाँ पे अपने पास लेकर रखना पड़ता है हेजिंग पर्पस के लिए। ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया सिल्वर में ईटीएफ के थ्रू, तो यहाँ पे एक्चुअल सिल्वर बैक भी उनको यहाँ पे करना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे सिल्वर से रिलेटेड चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिले। और लिटरली दोस्तों हम कह सकते हैं, आप इनको ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, यह है अनिल अग्रवाल जी। यस, अनिल अग्रवाल जी ने ये बात पहले यहाँ पे बताई थी कि ये जो सिल्वर की जो स्टोरी है ये जस्ट शुरुआत है। और ये कब बोला था पता है, दिसंबर में बोला था। दिसंबर में जब सिल्वर ऑलरेडी 125% भागा था, उसके बाद भी उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में ये और अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं और शाइन हो सकता है। एंड लिटरली दोस्तों उनकी भविष्यवाणी हम लोग को सच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिल्वर लिटरली आज के दिन 3 लाख के पार हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एंड ऑब्वियसली अनिल अग्रवाल जी की अगर बात कर ले तो ये है कौन, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, हिंदुस्तान जिंक, जो कि 90% सिल्वर से रिलेटेड प्रोडक्शन मार्केट शेयर जिनके पास है,
ये उन्हीं की कंपनी है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक का पेरेंट कंपनी कौन सा है? वेदांता। और ये वेदांता ग्रुप के आपको पता ही है, ये वेदांता ग्रुप के ही चेयरपर्सन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इनकी भविष्यवाणी इतनी सटीक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, इतनी गजब की तेजी के बाद भी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि गोल्ड भी अच्छा कर रहा है, बट चर्चा सिल्वर की हो रही है, क्योंकि सिल्वर ने लिटरली 3 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है 1 साल के भीतर। सो हर एक एसेट क्लास दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों रिटर्न देता है, ठीक है, बट लंबी पारी यहाँ पे खेलनी पड़ती है और कोई आपको टेलीग्राम नहीं भेजेगा कि बॉस अब मैं भागने वाला हूँ, ठीक है। बस इतना ही होता है भाई कि आप जो भी एसेट क्लास में जाओगे, सही टाइम पे अगर जाओगे, बैठोगे, लंबी पारी खेलोगे, तो पैसे बनने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।